हेलो एवरीवन, दिस इज राम बिश्नोई एंड यू वाचिंग ज्योग्राफी गुरु। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th इंग्लिश की थर्ड वर्कशीट को, जो कि 13 जुलाई 2021 की वर्कशीट रहेगी। आज की वर्कशीट भी बेहद इजी रहने वाली है। इस वर्कशीट में हम डिस्कस करेंगे एक और बेसिक कंसेप्ट को। आज का कंसेप्ट रहेगा पंक्चुएशन मार्क्स। पंक्चुएशन मार्क्स स्पीड ब्रेकर की तरह होते हैं, यानी कि कब हमें ब्रेक लेना है, कब हमें रुकना है, कब हमें तेजी से चलना है, वो सब कुछ डिसाइड करते हैं पंक्चुएशन मार्क्स। पंक्चुएशन मार्क्स अगर ना लगे हों, अगर किसी भी सेंटेंस में हम जब राइट करें पंक्चुएशन मार्क्स ना लगे हो, तो क्लियर नहीं हो पाता कि क्लियरली कहना क्या चाहते हैं, क्या लिखा है। ओके, तो सबसे पहले हम समझेंगे कि ये पंक्चुएशन मार्क्स क्या होते हैं, अगर इनको यूज़ ना करें तो कैसा लगेगा, और उसके बाद इन पंक्चुएशन मार्क्स को हम समझेंगे, इनके यूजेस को समझेंगे, और लास्ट में हमें एक ईजी सा टास्क दिया गया जिसमें हमें पंक्चुएशन मार्क्स यूज़ करने। लेट्स बिगिन, चलिए शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पे दो करैक्टर आपको दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर है, ये है स्मार्ट पिंकी, और यहाँ पे ये हैंडसम बिल्लू है। ओके, दोनों में चैट हो रही है, बातें हो रही है। हाय बिल्लू, व्हाट्स अप, व्हाट आर यू डूइंग, क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। अब जो बिल्लू है वो पंक्चुएशन मार्क्स यूज नहीं करेगा। ओके, देखते हैं कितना समझ में आएगा हमें। पिंकी, आई एम राइटिंग अ स्टोरी अबाउट फ्लाइंग एंड यंग सी गर्ल इज अफ्रेड टू फ्लाई. व्हाट डज ही कंकर हिज फियर इवन व्हेन हिज ब्रदर्स एंड हिज लिटिल सिस्टर हुज विंग्स वर फार शॉर्टर देन हिज own ran to bring flapped their wings and flew away ga 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 he cried. कुछ समझ में आया? कुछ भी समझ में नहीं आया, क्योंकि यहाँ पे पंक्चुएशन मार्क्स को यूज नहीं किया गया। ट्रेन दौड़े जा रही थी। अगर हम भी पंक्चुएशन मार्क्स यूज ना करें तो कुछ ऐसा ही लगेगा। और जब भी हम ग्रामर को राइट करें, कुछ भी राइट करें, वेदर इट इज इन हिंदी और इंग्लिश, पंक्चुएशन मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं ताकि कंसेप्ट ठीक से क्लियर हो। ओके, अब पिंकी का क्या रिएक्शन है? पिंकी को बड़ा अजीब सा लगता है। वेट वेट बिल्लू, रुको थोड़ा सा, वेट करो। आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड वट आर यू सिंग, वट आर यू राइटिंग। आप क्या कह रहे हो? मुझे कुछ भी पल्ले नहीं पड़ रहा, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, बस दौड़े ही जा रहे हो। वाई डोंट यू ट्राई राइटिंग द सेम दीज बाई पुटिंग द पंक्चुएशन मार्क्स अप्रोप्रिएटली। क्या आप पंक्चुएशन मार्क्स क्यों नहीं यूज करते? ज़्यादा अच्छा लगेगा, समझ में भी आ जाएगा। पंक्चुएशन मार्क्स वट आर दे, ये क्या होते हैं? मैंने पहली बार सुना है। बस राइट करना होता है, मैंने राइट कर दिया। चलो मैं बताती हूँ पंक्चुएशन मार्क्स होते क्या है। अब यहाँ पे पिंकी बता रही है कि पंक्चुएशन मार्क्स क्या होते हैं। तो एग्जैक्टली पंक्चुएशन मार्क्स क्या होते हैं? द सिस्टम ऑफ यूजिंग सर्टेन मार्क्स इन राइटिंग लैंग्वेज टू शो द पोजेस, यानी कि कुछ मार्क्स हम यूज करते हैं, वो पोजेस को शो करते हैं। ओके, कहाँ पे हमें पोज लेना है, कहाँ पे थोड़ा ठहरना है, कहाँ पे हमें ज़्यादा ठहरना है। ओके, तो उसको शो करते हैं। एंड सेकेंड, टू सेपरेट वर्ड्स, फ्रेजेस, सेंटेंसेज, क्लॉजेज एटसेट्रा, इनको अलग करना हो तो उसके लिए भी हम पंक्चुएशन मार्क्स यूज करेंगे। ओके, सो इन ऑर्डर टू क्लेरिफाई द इंटेंडेड मीनिंग, इन ऑर्डर टू क्लेरिफाई द एग्जैक्ट मीनिंग इज कॉल्ड पंक्चुएशन मार्क्स, यानी कि हम एग्जैक्ट मीनिंग को क्लियर करने के लिए कुछ मार्क्स को यूज करते हैं। ओके, ताकि हम पोज ले पाएं, ताकि वर्ड्स वो सेपरेट हो जाएं, तो उनको बोलते हैं हम पंक्चुएशन मार्क्स। ओके, प्लीज सी द रेफरेंस चार्ट। यहाँ पे नीचे एक चार्ट दिया गया जिसको हम समझेंगे कि कौन कौन से पंक्चुएशन मार्क्स होते हैं और कहाँ पर हमें यूज करना है। तो यहाँ पे क्लियरली मेंशन है। सबसे पहले हम बात करेंगे द पीरियड की, जिसको आप फुल स्टॉप कहते हो। ओके, जनरली हम क्या बोलते हैं? फुल स्टॉप। तो फुल स्टॉप का सभी को पता है, फुल स्टॉप। ओके, यहाँ पे हिंदी में ऐसा यूज़ नहीं होता, हिंदी में इसकी जगह यूज़ किया जाता है पूर्ण विराम। तो यहाँ पे ये फुल स्टॉप होता है। अ पीरियड, जैसा कि अवेलेबल एक डॉट लगी होती है। ओके, अपीयर्स इमीडिएटली आफ्टर द लास्ट लेटर ऑफ ए सेंटेंस, यानी कि सेंटेंस के लास्ट लेटर के तुरंत बाद हम इसका यूज करते हैं। जैसे यहाँ पे यूज किया गया, ये क्या? पीरियड और द फुल स्टॉप इसे बोलते हैं, ये सबको पता है। सेकंड है द कोमा। कोमा का क्या है यूज करते हैं? द कोमा सेपरेट्स ए सीरीज ऑफ इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस, यानी कि सेंटेंसेस में जो इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस हैं उनको अगर हमें अलग करना हो, जैसे नाउन्स, एडजेक्टिव्स हैं, वर्ब्स हैं या फ्रेजेस हैं, उनको अगर हमें सेपरेट करना हो तो हम सेपरेट करते हैं कोमा से। ओके, कोमा यूज करते हैं, जहाँ हम कोमा यूज करते हैं वहाँ पे थोड़ा सा रुक करके हम आगे बढ़ते हैं। क्लियर? तो जैसे यहाँ पे देखिए, मैं इसी सेंटेंस को पढ़ रहा हूँ। अ कोमा सेपरेट्स अ सीरीज ऑफ इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस, नाउन्स, एडजेक्टिव्स, वर्ब्स और फ्रेजेस। तो यहाँ पे हर कोमा के बाद थोड़ी सी देर के लिए रुके, तो ये अलग अलग कर रहा है नाउन्स को, वर्ब्स को, एडजेक्टिव को, या जो इंडिपेंडेंट सेंटेंसेज है उनको, वहाँ पे हम कोमा यूज करते हैं। ओके, यानी कि फुल स्टॉप से थोड़ा कम रुकना हो। उसके बाद द एक्सक्लामेशन पॉइंट। एक्सक्लामेशन पॉइंट्स कहाँ यूज करते हैं? एक्सक्लामेशन जो मार्क है वो यूज करते हैं रिप्लेसेस ए पीरियड टू एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग फीलिंग लाइक एक्साइटमेंट, एंगर, सरप्राइज, यानी कि हमें स्ट्रॉन्ग फीलिंग, एकदम से कुछ सरप्राइज है, कुछ स्ट्रॉन्ग फीलिंग है, उसको जब हम एक्सप्रेस करते हैं तो उसके साथ हम ये एक्सक्लामेशन मार्क यूज करते हैं, जैसे वाओ, व्हाट ए मैच, ओके, रियली,
हिप हिप फुर्रे। ओके, ऐसे जब हम वर्ड्स यूज़ करते हैं तो उनके साथ हम एक्सक्लामेशन मार्क्स यूज़ करते हैं। जैसे हिंदी में आप बोलते हो अच्छा, सच में, क्या बात है, तो वहाँ पर हमने द एक्सक्लामेशन मार्क्स यूज़ करते हैं। तो कहाँ यूज़ करते हैं? जहाँ स्ट्रॉन्ग फीलिंग, एक्सप्रेशन, एंगर या सरप्राइज हमें शो करना। कोटेशन मार्क्स, जैसा कि विजिबल है, कोटेशन मार्क ऐसा भी हो सकता है, कोटेशन मार्क ऐसा भी हो सकता है। कोटेशन मार्क्स आर यूज्ड फॉर इनक्लोजिंग डायरेक्ट कोटेशन फ्रॉम ऑफ रिटन और स्पोकन वर्ड्स ऑफ अदर्स और डायलॉग सेड बाय द कैरेक्टर्स इन फिक्शन। जैसे कि हमें किसी भी स्टोरी में हमें डायलॉग लिखने हैं या किसी ने जो कुछ कहा वो एग्जैक्टली हमें मेंशन करना है, तो हम कोटेशन मार्क्स यूज़ करेंगे। ओके, डायलॉग्स के लिए या फिर एग्जैक्ट वर्ड्स को अगर हम यूज़ करें, जो भी किसी ने कहा है डायरेक्ट जो हम यूज़ करें कोटेशन, तब हम इसमें कोटेशन मार्क यूज़ करेंगे। ओके, क्लियर। उसके बाद है द क्वेश्चन मार्क। सबको पता है द क्वेश्चन मार्क यूज फॉर यूज एट द एंड ऑफ ए सेंटेंस टू आस्क ए डायरेक्ट क्वेश्चन। जब हम क्वेश्चन पूछते हैं तो हम क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। ओके, क्वेश्चन मार्क अगर नहीं लगा इट मीन्स दैट इज नॉट ए क्वेश्चन। ओके, करेक्ट। तो ये है क्वेश्चन मार्क का यूज। उसके बाद है सेमी कॉलन। इसको जो कॉलन वर्ड है, इसको अगर हम बात करें यूएस इंग्लिश की तो कॉलन बोला जाएगा, और अगर हम यूके इंग्लिश की बात करें तो कोलोन बोला जाएगा। ओके, तो सेमी कॉलन या सेमी कॉलन, इसका यूज कहाँ करते हैं? ए सेमी कॉलन सेपरेट सेंटेंसेज दैट आर क्लोजली रिलेटेड बट ग्रामेटिकली इंडिपेंडेंट। यानी कि जब हमें जो हमने कोमा यूज़ किया उससे थोड़ा ज़्यादा रुकना हो लेकिन फुल स्टॉप से कम रुकना हो, तब हम सेमी कॉलन का यूज़ करते हैं। आमतौर पे दो सेंटेंसेज जो इंटर रिलेटेड है लेकिन इंडिपेंडेंट है, तब वहाँ पर हम सेमी कॉलन का यूज़ करते हैं। क्लियर। उसके बाद है द कॉलन। कॉलन का यूज़ कहाँ करते हैं? कॉलन यहाँ विजिबल नहीं होगा, यहाँ देखिए कॉलन, इसका यूज़ कहाँ करते हैं? द कॉलन कैन इंट्रोड्यूस ए लिस्ट और ए सिंगल आइटम। यानी कि जब हमें लिस्ट बन देनी हो, जैसे फॉलोइंग्स आर द एग्जाम्पल्स, तो उसके बाद हम इस तरीके से सेमी जो कॉलन है उसको हम यूज़ करते हैं। क्लियर। उसके बाद है एपोस्ट्रोफी। एपोस्ट्रोफी मार्क आपने देखा होगा इंग्लिश में हम यूज़ करते हैं, तो कहाँ यूज़ करते हैं? एन एपोस्ट्रोफी इंडिकेट्स पोजिशन एंड द एक्सक्लूजन ऑफ लेटर्स इन द कॉन्ट्रैक्शंस। जैसे एक तो हम पोजिशन के लिए यूज़ करते हैं, जैसे यहाँ पे यूज़ किया आपने राम्स। ओके, हमने यहाँ पे अपोस्ट्रोफी के बाद एस लगा दिया, इसका मतलब राम का के की हो सकता है ना, उस वहाँ पे हम यूज़ करते हैं। दूसरा इसका यूज़ करते हैं हम कहाँ पे? जैसे हम किसी लेटर को एक्सक्लूसिवली, जो लेटर है जैसे हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, जैसे हमने लिखा डोंट, डू नॉट की जगह, तो यहाँ पे हमने अपोस्ट्रोफी का यूज़ किया। ओके, तो ये क्लियर हो गया होगा कि ये हमारे पंक्चुएशन मार्क्स होते हैं जिनको एग्जैक्टली हमें यूज़ करना है। चलिए अब हम देखते हैं यहाँ पर जो बिल्लू ने लिखा था उसमें हम पंक्चुएशन मार्क्स को यूज़ करते हैं। ओके, पंक्चुएशन मार्क है वो यूज़ करके उसको पढ़ते हैं, कितना अच्छा लगेगा। अ यंग सीगल इज अफ्रेड टू फ्लाई, हाउ डज ही कंकर हिज फियर। वो अपने फियर को कैसे कंकर करेंगे? इवन वेन हिज ब्रदर्स एंड हिज लिटिल सिस्टर हुज विंग्स वर फार शॉर्टर देन हिज, कि इवन उसके ब्रदर और सिस्टर जिनके विंग्स है बहुत छोटे हैं उससे, रैन टू ब्रिंक एंड फ्लैप्ड देयर विंग्स एंड फ्लू अवे, गा 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 ही क्राइड। और वो चिल्लाते हैं, आवाज़ करते हैं गा गा की। तो यहाँ पर क्लियर समझ में आ गया कि एक यंग सीगल है जो उड़ने से डरता है, और वो फिर उस डर के ऊपर काबू कैसे पाएगा। इवन उसके जो यंग ब्रदर सिस्टर हैं जो उससे छोटे हैं वो भी वहाँ पर उड़ पा रहे हैं। ओके, उड़ पा रहे हैं, एक तरीके से रिस्क ले पा रहे हैं। जबकि कैसे उड़ पा रहे हैं? अपने विंग्स को फ्लैप करते हैं और फ्लू आवे, उड़ जाते हैं। गा 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 ही क्राइड, तो यहाँ पे हमने कोटेशन मार्क में लिया जो आवाज़ करता है। ओके, तो ये हमने देखा कि कैसे पंक्चुएशन मार्क्स को यूज़ करना है। तो यहाँ पे एक एक्सरसाइज दी गई है, हमें करेक्ट करना है। ये स्टोरी जो दी गई है, इस स्टोरी में करेक्ट पंक्चुएशन मार्क्स को यूज़ करते हुए इसको रीराइट करना है। तो चलिए इसको हम रीराइट करेंगे, ये हमारा आज का टास्क रहेगा। तो बेहद ईजी सा टास्क है। यहाँ पे हमें पंक्चुएशन मार्क्स की ये वो स्टोरी दी गई है। ओके, तो ये वो स्टोरी है जो हमें दी गई है और हमें इसको रीराइट करना है। तो मैं सिर्फ जो रीराइट किया गया पंक्चुएशन मार्क्स के साथ उसको ही समझ लेते हैं। क्लियर, क्योंकि उससे पहले आप अपने आप रीड कर पाओगे। यहाँ पे मोरिस, सबसे पहले तो हमें कैपिटल, कोई भी सेंटेंस स्टार्ट होता है तो कैपिटल लेटर के साथ स्टार्ट होता है, तो यहाँ पे स्मॉल लेटर दिया होता है, हम मोरिस में एम कैपिटल यूज़ करेंगे। मोरिस द मार्शन वॉज फ्लाइंग अराउंड द सोलर सिस्टम। मोरिस जो मार्शन है वो किसके अराउंड घूमता है? जो सोलर सिस्टम के अराउंड। वॉज फ्लाइंग अराउंड द सोलर सिस्टम वन डे, एक दिन वो सोलर सिस्टम के चारों तरफ घूम रहा था। ओके, तो यहाँ पे देखिए एक तो हमने यूज़ किया कैपिटल लेटर एम। मोरिस द मार्शन वॉज फ्लाइंग अराउंड द सोलर सिस्टम वन डे, यहाँ तक हमारा
एक सेंटेंस एक तरीके से इंडिपेंडेंट सेंटेंस है वो कंप्लीट होता है, तो हमने यहाँ पर कोमा यूज़ किया। व्हेन ही सा ए स्ट्रेंज लाइट इन फ्रंट ऑफ हिम, उस दिन मॉरिस जो मार्शन है वो सोलर सिस्टम में एक दिन जब उड़ रहा था तो उसने देखा, क्या देखा, व्हेन ही सा ए स्ट्रेंज लाइट इन फ्रंट ऑफ हिम, और उसने अपने सामने एक स्ट्रेंज लाइट देखी। तो यहाँ पे हमने फुल स्टॉप का यूज़ किया। ओके, तो ये हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है। व्हाट इज़ दैट, क्या था, क्वेश्चन मार्क यूज़ करेंगे ना, व्हाट इज़ दैट, वो क्या है। ही थॉट टू हिमसेल्फ, उसने खुद सोचा, मन में सोचा कि ये क्या है। मॉरिस वॉज स्केयर्ड, मॉरिस डर गया, कोमा यूज़ करेंगे यहाँ पे। बट ही फ्लू अ लिटिल बिट क्लोजर सो दैट ही कुड सी इट बेटर, लेकिन वो थोड़ा पास चला गया ताकि वो उसको ज़्यादा बेटर तरीके से देख पाए। ये सेंटेंस कंप्लीट हो गया। हेलो, तो ये क्या है, एग्जैक्ट वर्ड्स जो यूज़ किए गए हैं उसको हमने यूज़ किया, तो इसमें हमने कोटेशन मार्क यूज़ किए। हेलो ही कॉल्ड आउट, वो बुलाता है, पुकारता है। देयर वॉज नो रिप्लाई, लेकिन वहाँ कोई रिप्लाई नहीं होता, यहाँ पे हमने फुल स्टॉप यूज़ करेंगे। हेलो इज़ एनीवन देयर, यहाँ पे अगेन हम एग्जैक्ट वर्ड्स को यूज़ करें ना जो उसने बोला है, तो यहाँ पे हमने कोटेशन मार्क को यूज़ करेंगे। ही कॉल्ड बट अगेन देयर वॉज नो रिप्लाई, लेकिन फिर भी वहाँ से कोई रिप्लाई नहीं होता। सडनली अ क्रिएचर अपीयर्ड इन फ्रंट ऑफ द लाइट, अचानक से एक क्रिएचर है लाइट के सामने आता है। बू, इट शाउटेड, और एक अलग सी आवाज़ करता बू, जैसे यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फीलिंग है ना, तो यहाँ पे मार्क ऑफ एक्सक्लामेशन हमने यूज़ किया, और साथ ही साथ हमने बू क्योंकि एग्जैक्ट वर्ड है तो हमने कोटेशन मार्क भी यूज़ किया। इट शाउटेड और उसके बाद फुल स्टॉप। पुअर मॉरिस वॉज रियली स्केयर्ड, मॉरिस है वो बिल्कुल डर जाता है। एंड ही फ्लू ऑफ होम एंड हिड अंडर हिज बेड, वो घर चला जाता है और बेड के नीचे छिप जाता है। ओके, तो ये था हमारा सेंटेंस जो हमें पैराग्राफ दिया गया था, एक स्टोरी दी गई थी जिसको हमें करेक्ट पंक्चुएशन के बाद रीराइट करना था। उम्मीद करता हूँ आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा कि पंक्चुएशन मार्क्स होते क्या हैं, क्यों हमें यूज़ करने चाहिए, और कौन से पंक्चुएशन मार्क्स है जो हम यूज़ करते हैं और कैसे हम यूज़ करते हैं। आई होप ये वीडियो बिल्कुल अच्छा लगा होगा, सारे कंसेप्ट क्लियर हुए होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।